पिछले बुध वाले दिन ईरान का एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जिसका नाम पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था, उसको धमाका करके उड़ा दिया गया था, जिसके नतीजे में इनके ईरान वालों के इंजीनियर्स हलाक हुए थे, कुछ असिस्टेंट्स जख्मी हुए थे और इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ नुकसान पहुंचा था। आज अमेरिका के एक सीनियर ऑफिशियल ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि ईरान के पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो अटैक हुआ था वो ड्रोन की मदद से हुआ था और खुदकश ड्रोन था जो ईरान के उस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल करीब से उड़ा। उसने अटैक किया और अटैक करने के बाद खुद भी वहां पर तबाह बर्बाद हो गया क्योंकि वो खुदकश ड्रोन था। खैर, आपको ये बता दें कि ईरान इस हवाले से अभी तक खामोश है। दूसरी जानब अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने इनके एक ऑयल टैंकर को यूनान के करीब पकड़ लिया है और उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि इस खबर को अगर आप चाहते हैं कि प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ देखें और वो भी आसान अल्फाज में, तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल असरार टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले इस खबर का प्रूफ देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर लिखा है, सेंसिटिव इरानियन मिलिट्री साइट्स वाज टारगेटेड इन अटैक, और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि ड्रोन एक्सप्लोड कर गया था और बुध वाले दिन। और आपको ये बता दें कि इस तरह के जो टारगेटेड ऑपरेशन होते रहे हैं हालिया अरसा में, वो इजराइल ने ईरान के ऊपर किए हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि एक सैटेलाइट इमेज भी 2004 के अंदर इसी पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर लगाई गई थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईरान जो है वो अपनी ताकत को ड्रोन्स और मिसाइलों की टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है और ईरान के पास जितने भी ड्रोन्स हैं वो पूरे मशरक़े वुस्ता के अंदर फैले हुए हैं और इजराइल इससे काफी परेशान है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इजराइल ईरान को टारगेट करने के लिए उसके मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाता रहा है और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स ये जो जिसके ऊपर निशाना बनाया गया है ये भी उनमें से एक है। और आपको यह भी बता दें कि पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब अटैक हुआ तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन भी लीक हुई है। तो आप सेंसिटिविटी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये जो अटैक हुआ था ये प्री प्लान था और ईरान पर इस तरह के हमला करने से पहले जो प्लानिंग मुकम्मल तौर पर की गई थी और अमेरिका के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया है। खैर, आपको यह भी बताना जरूरी है कि बुध वाले दिन ये अटैक होता है, उससे 2 रोज कबल ईरान के पासदाराने इनकलाब जिसका नाम रजा मोहम्मद खुदाई था, उनको उनके घर के सामने 2 नामालूम अफराद ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। वो भी इस हवाले से इस जो इंसिडेंट के साथ उस मामले को भी जोड़ दिया गया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पिछले साल फरवरी के महीने में इजराइल ने ईरान के शहर करमानशाह के करीब भी धमाका खेज मवाद पर मुश्तमिल 6 ड्रोन से फौजी ड्रोन बनाने वाली और जखीरा करने वाली ईरान की मरकजी फैक्ट्री पर हमला किया था। इस इजरायली हमले में ईरान के दर्जनों ड्रोन और इनके मिसाइल्स जो है वो तबाह हो गए। दूसरी तरफ ईरान ने शुमाली इराक में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके इजराइल को उसका जवाब भी दे दिया है। ईरान का दावा था कि इस रिहायशी इमारत में इजराइल के एजेंट ईरान के खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहे थे। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि इससे भी एक अहम खबर यह है कि ईरान का एक ऑयल टैंकर ऑयल लेकर जा रहा था और उसको यूनान के करीब अमेरिका के नेवी ने उसको जो है सीज कर लिया है। उसमें ईरान का बहुत ज्यादा मिकदार में तेल था जो एक्सपोर्ट होने के लिए शायद वेनेजुएला के अंदर जा रहा था और उसको सीज कर लिया गया है, पकड़ लिया है अमेरिका की नेवी ने। अमेरिका का यह दावा है कि ये जो ऑयल स्मगल हो रहा है वो ऑयल की आमदनी से पासदाराने इनकलाब को पैसे भी दिए जाते हैं, हथियार भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये मामला चल रहे हैं।